देश पे वारी है, दुश्मन की औकात नहीं ये अपनों की गद्दारी है। दुश्मन की औकात नहीं ये अपनों की गद्दारी है। जैसे एक लहर चल रही है कि मैं भी चौकीदार, ये उससे रिलेटेड नहीं है। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती। इसमें एक्चुअल में ये बताया कि लोग कहते हैं मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी। एक्चुअल में चौकीदारी क्या होती है? जैसे कि एक माँ है, वो अपने परिवार को संभालती है, अपनी बेटे बेटी को संभालती है, बाहर के लोगों से बचाती है, अंदर से लोगों से प्रोटेक्ट करती है। तो वो क्या करती है? चौकीदारी। तो मैंने वो चीज़ें बताई हैं। अब उसका कई लोग गलत भी करते हैं कि चौकीदारी पे आपने गाना किया, तो ऐसा नहीं है। आप गाने को सुनो, उसमें पता चलेगा। एक पिता हैं, वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं, तो क्या करते हैं? चौकीदारी। हमारे जो आर्मी ऑफिसर हैं, जो हमारी फ़ौज है, जो हमारे सैनिक हैं, वो क्या करते हैं? हमारे देश की रक्षा करते हैं। बाहर से लोगों, चौकीदार का काम क्या होता है? मैं भी चौकीदार, घर को, मैं परिवार भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार हूँ। हाँ, मैं भी चौकीदार, यहाँ न कहने में शर्माता हूँ। देश की खातिर जीता हूँ और देश पे जान लुटाता हूँ। हाँ, मैं भी चौकीदार, यहाँ ना कहने में शर्माता हूँ। देश की खातिर जीता हूँ और देश पे जान लुटाता हूँ। नमस्कार, सच कहूँ के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। यूँ तो हरियाणा अपनी माटी, अपनी बोली, अपनी संस्कृति और अपने खिलाड़ियों के लिए, खेल के लिए विश्व भर में प्रख्यात है। लेकिन यहाँ की बेटियों का कुछ खास ही अंदाज, जलवा और प्रतिभा पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा चुकी है। आज हम एक ऐसी ही बेटी से बात करेंगे जो गायन के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और जिसने पुलवामा के हमले के बाद वंदे मातरम गीत गाया और रातों रात उस गीत को लाखों लोगों ने देखा और प्यार दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कवि सिंह हैं, उभरती हुई कलाकार हरियाणा की। कवि सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, वंदे मातरम। थैंक यू, आप आए और आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मुझे दिखा सके लोगों के सामने। आपकी वेशभूषा और आपके नाम से एक चेहरा याद आता है जो बॉलीवुड में बड़ा नाम कमा चुका है। हर्षित कौर जो हैं, इसी तरह का उनका जो अटायर रहता है उसी तरह आपने भी अटायर रखा और आपके नाम के पीछे कवि सिंह है। इसके पीछे क्या वजह है? वैसे सब मुझे प्यार से कवि बुलाते थे, तो कवि सिंह जैसे बोलने में भी अच्छा लगा। और मेरे हस्बैंड हैं जो प्रिंस कुमार, वो बोलते हैं आप कवि सिंह ज़्यादा अच्छे लगते हो, तो उन्होंने ये प्यार से दे दिया। कवि भाई ने दिया और सिंह उन्होंने दे दिया, तो कवि सिंह। देश में अक्सर यह देखा गया है कि महिलाएं जो हैं वो अगर कुछ करना चाहें तो पिता की जो सबसे बड़ी मेहरबानी होती है वो पिता की होती है। और अगर आप शादी करके चले जाते, ख़ास तौर पे हमारे हरियाणा में शादी करके जब आप ससुराल जाते हैं तो बहुत रेयर ऐसा देखने में आता है कि परिवार जो है इतना सपोर्टिव होता है। अभी पता चला कि आप एक परिवार की बहू रानी हैं और आप गायन के क्षेत्र में, यह सब कैसे संभव हुआ? आपके जो परिवार वाले जो आपको मिले हैं आगे, वो अच्छे होने चाहिए तो सब कुछ पॉसिबल है। जैसे कि मेरे हैं, हस्बैंड हैं, पापा, ससुर, मम्मी, फैमिली सब बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो अगर ऐसा सबको मिले, मैं तो चाहती हूँ कि सबको मिले ऐसा, तो सब कुछ होगा। अभी आपने जो हाल ही में एक गाना जो है पुलवामा अटैक पर गाया, तो आपका जो पुलवामा का ये गाना था उसके दो बोल जो है वो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। हाँ जी, बिल्कुल। पुलवामा में वीरों ने जो जान देश पे वारी है, दुश्मन की औकात नहीं ये अपनों की गद्दारी है। दुश्मन की औकात नहीं ये अपनों की गद्दारी है। ये जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पुलवामा ख़ास तौर पर ये ऐसा एक हमला था जिसमें हर भारतीय की आंख भी रोई और उसमें उसका दिल भी रोया और आत्मा भी रोई। हमने अपने जो 40 महत्वपूर्ण भाई थे वो इस हमले में खोए।
कैसे ख्याल आया कि शुरुआत करनी है और इसी गाने से करनी है, देशभक्ति के गाने से करनी है? ये तो जो राइटर जी हैं, जो आज़ाद सिंह खांडा खेड़ी जी हैं, उन्होंने लिखी ये कविता और उन्होंने मेरे पापा को सुनाई। पापा को अच्छी लगी तो मैंने गाई। और पता नहीं था कि मतलब ये जो श्रद्धांजलि हम लोग दे रहे हैं शहीदों को, और उस टाइम लोगों के दिलों में इतना जो देशभक्ति का वो जो तूफान था, मतलब जो क्रोध था वो बहुत ज़्यादा था, और उसी को जताया जो आज़ाद सिंह जी हैं उन्होंने। और मैंने गाया भी और सबको बहुत पसंद भी आया, और बस यही था। कबीर सिंह जी, आपने कब शुरुआत की गाने की और कौन आपके आइडल हैं? आइडल तो घर से ही आपको इंस्पिरेशन है, जो घर से ही मिलती है। तो मेरे पापा भी सिंगर हैं, मेरे हस्बैंड भी सिंगर है, और घर पे ही सब कुछ है, तो आइडल तो उन्हीं को मानती हूँ मैं। और मैं जिनसे सीखने जाती हूँ वो डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी हैं। इनके पास मैं 1-1.5 साल से क्लासेस ले रही हूँ, तो उन्हीं से। और हमारे जो दादा जगन्नाथ जी हैं, उनको वो पापा जी के गुरु जी हैं, मेरे भी गुरु जी हैं, हस्बैंड के गुरु जी हैं, मतलब वो सभी के, तो वो तो सबसे पहले। अभी हाल के दिनों में जो है एक हमारे प्रदेश की एक जो है कहें कि पर कैपिटा इनकम में तो बेशक हम लोग देश में टॉप पर हैं, लेकिन क्राइम अगेंस्ट वुमेन में भी हमारा प्रदेश जो है टॉप पर आता है। तो ऐसे प्रदेश में जो माहौल है वो महिलाओं के जो एक तरह से कहें कि मुखालफत उस हिसाब से नहीं रहता, तो क्या रहेगा आपका संदेश सरकार के लिए, क्या रहेगा ताकि जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, वो आगे आएं और उनके लिए ऐसा माहौल तैयार हो, वो अपना हुनर भी दिखाएं और प्रदेश का नाम रोशन करें? वैसे मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं उनको सलाह दूँ, पर सरकार अच्छा कर भी रही है, और मैं चाहती हूँ कि वो अपने आप से सोचे। मेरे बताने से, आपके बताने से तो कुछ होगा नहीं। अपने आप से सोचे कि हमें बेटियों के लिए क्या करना है। और सबसे अच्छी बात होती है, हम लोग बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमें बेटों को भी सिखाना चाहिए कि आप बाहर जा रहे हो तो अपनी बहन जितनी इज्जत बाकियों की करो। सिर्फ सरकार तो कुछ नहीं करेगी, हमें खुद को भी बदलना पड़ेगा। और वैसे बेटियां हरियाणा में तो वैसे भी बहुत आगे हैं, बेटों से भी ज़्यादा आगे हैं। बस थोड़ा सा ये है कि आप बाहर जाते हो तो जितना घर में अपनी बहन बेटी माँ की इज्जत करते हो, तो बाहर भी सबकी करो, और सभी को मिलना है। अभी आप ग्रेजुएशन कर रही हैं, आगे एजुकेशन को लेकर क्या प्लान है और आगे फर्दर करियर को लेकर क्या प्लान है? मैं म्यूज़िक की ही स्टडी कर रही हूँ, 3rd ईयर चल रहा है मेरा, तो मैं इसी में अपना फ्यूचर बनाने की सोच रही हूँ। और देश के लिए कुछ करूँ, इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। आपके जो भी गाने आ रहे हैं वो देशभक्ति पर जो है फोकस्ड रहते हैं, क्या यहीं तक सीमित रहने का प्लान है या और आगे जो है समुंदर में भी छलांग लगाने की तैयारी है? अच्छी चीज़ें हो जो दिल को भाए वो तो ज़रूर करें, जो नहीं अच्छा लगे वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आपको पसंद नहीं आती वो चीज़ आप करो वो बेकार है। देश के हित में हो, आपको पसंद आए, आपके परिवार को पसंद आए, वो ज़रूर करना चाहिए। आपने जो अभी देखा होगा हाल के दिनों में जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक नया रेवोल्यूशन आया है, वो रैप का रेवोल्यूशन है। उसमें ख़ास तौर पे बॉलीवुड में भी अब देखा जाए तो हरियाणा और पंजाब का जो कल्चर है वो मिक्स नज़र आता है हर मूवी में, हर गाने में, है ना? तो वो उस कल्चर को आप कैसा मानते हैं? वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि हर किसी का एक म्यूज़िक से रिलेटेड हर किसी का एक टेस्ट होता है, हर किसी की पसंद होती है। अब मुझे देशभक्ति पसंद है तो ज़रूरी नहीं है, मैं और सॉन्ग भी सुनती हूँ, मैं गज़ल भी सुनती हूँ, मैं पॉप भी सुनती हूँ, मैं सब सुनती हूँ, लेकिन सबकी अपनी पसंद है कि वो क्या सुनना चाहते हैं, और जो चीज़ वो सुनना चाहते हैं वो ही लोग सुनाते हैं। तो सबका अपना टेस्ट होता है, तो उसके हिसाब से चल रहा है, अच्छा है। जी। अभी जो आपने हाल ही में एक गाना गाया था चौकीदार पे गाना गाया, पहले तो ये बताइए गाना लिखा किसने, और ये गाना जो है चौकीदार शब्द चूँकि आजकल राजनीति में बड़ा महत्व रख रहा है और हर दूसरी बात चौकीदार के नाम पर हो रही है, तो कैसे आपको लगा कि चौकीदार पे गाना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये जैसे एक लहर चल रही है कि मैं अभी चौकीदार, ये उससे रिलेटेड नहीं है। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती। इसमें एक्चुअल में ये बताया कि लोग कहते हैं मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी। एक्चुअल में चौकीदारी क्या होती है? जैसे कि एक माँ है,
एक माँ है वो अपने परिवार को संभालती है, अपनी बेटे बेटी को संभालती है, बाहर के लोगों से बचाती है, अंदर से लोगों से प्रोटेक्ट करती है। तो वो क्या करती है, चौकीदारी। तो मैंने वो चीज़ें बताई है। अब उसका कई लोग गलत भी करते हैं कि चौकीदारी पे आपने गाना किया, तो ऐसा नहीं है। आप गाने को सुनो, उससे पता चलेगा। एक पिता हैं वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं, तो क्या करते हैं, चौकीदारी। हमारे जो आर्मी ऑफिसर हैं, जो हमारी फ़ौज है, जो हमारे सैनिक हैं, वो क्या करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। बाहर से लोगों, चौकीदार का काम क्या होता है, बाहर से लोगों को अंदर ना आने देना और हमारे घर को, परिवार को कोई ठेस ना पहुंचाए। तो बस वो चीज़ें बताइए। तो कवि सिंह जी, क्या चौकीदारी जो है माँ भी कर रही है, बाप भी कर रहा है, और बॉर्डर पर सेना भी करती है, उस पे 2 लाइनें जो आपने गाना गाया है, उस पे 2 लाइनें क्या वो अपने दर्शकों को मैं चाहूँगा कि आप सुनाएं। चौकीदार वाले। हाँ, मैं भी चौकीदार यहाँ न कहने में शर्माता हूँ। देश की खातिर जीता हूँ और देश पे जान लुटाता हूँ। हाँ, मैं भी चौकीदार यहाँ ना कहने में शर्माता हूँ। देश की खातिर जीता हूँ और देश पे जान लुटाता हूँ। तो यही सॉन्ग है। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमाल की बात यह है कि कवि सिंह के जो लफ्ज़ हैं या जो उन्होंने गाया है वो देशभक्ति से ज़रा भी इधर या उधर नहीं होता। 7 से 8 गाने ये गा चुके हैं और वो सभी देशभक्ति पर आधारित हैं। हम चाहेंगे कि एक और ऐसा गाना जो इन्होंने देशभक्ति के ऊपर उसको बेस रख के गाया है वो हमें कवि सिंह जी सुनाएं। और दर्शकों की ये वैसे भी YouTube पर आप बहुत फेमस हैं कवि सिंह जी, तो उनको और अच्छा लगेगा क्योंकि आपको लाइव गाते हुए सुनना भी एक अपने आप में खासा अच्छा अनुभव रहेगा। मुझे सबसे अच्छा लगता है मेरा ये सॉन्ग, और ये बहुत बड़ा भी है, लेकिन जितना गाओ जितना सुनो उतना छोटा है, क्योंकि हमारे देश में जो बदलाव होने चाहिए, अभी वही वाली बात आ गई कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती और ना मैं किसी को ये बोलती हूँ कि आपने अच्छा काम नहीं किया या आपको करना चाहिए। बट जो होना चाहिए, जो सब इंसान चाहते हैं, आप भी, मैं भी, सभी लोग चाहते हैं कि ये बदलाव होने चाहिए, तो वो इस सॉन्ग में है। जिस दिन भारत देश में ऐलान हो जाएगा, जिस दिन भारत देश में ऐलान हो जाएगा, विश्व गुरु हट के ने हिंदुस्तान हो जाएगा। जिस दिन भारत देश में, देश से बाहर करो उसको जो न वंदे मातरम गाता है। देश में रहना चाहते हो, कहो भारत मेरी माता है। दो सजा मौत की सेना पे जो भी पत्थर बरसाता है। मरना चाहिए वो भी गर्भ में जो कन्या को मरवाता है, कन्या को मरवाता है। और बुलेट प्रूफ वर्दी में जब यो जवान हो जाएगा, उस दिन बोलना बंद यो पाकिस्तान हो जाएगा। जिस दिन भारत देश में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत गाया और लिखा। ये लिखा किनके द्वारा गया? ये विकास पासोरिया जी हैं। बहुत 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 शानदार लिखा। और आखिर में मैं यही चाहूँगा कि प्रदेश में बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं, ऐसी महिलाएं हैं, कन्याएं हैं जो चाहती हैं कुछ कर गुजरना, लेकिन उनकी सामाजिक बेड़ियां जो हैं फिर भी उनको कहीं ना कहीं रोक कर रखती हैं। उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? आप उनके लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपके परिवार को आप एक बार बोलो, लेकिन अच्छे काम के लिए। अब बुरी चीज़ें तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा आप उनको समझाएं, थोड़ा वो आपको समझेंगे तो बेड़ा पार हो ही जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी कवि सिंह। नाम में सिंह लगा हुआ है, आवाज़ में भी सिंह जैसी दहाड़ है, लेकिन गाना जो गाना है वो देशभक्ति पर ही गाना, यह बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कवि सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको आपके फ्यूचर के लिए विशेष देते हैं। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को आपका गाना, आपकी आवाज़ और ज़्यादा पसंद आए। थैंक यू। रविंद्र रियाज के साथ मैं अनिल कक्कड़, रोहतक से।